धुरंधर 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 धुरंधर। नरेंद्र मोदी ही है वो धुरंधर जिनका नाम सुन पूरा पाकिस्तान कांप रहा है थर थर। नरेंद्र मोदी ही हैं वो धुरंधर जिनका नाम सुन मुल्ला मुनीर के आतंकवादियों को लग रहा है डर। हाफिज सईद को डर भयंकर, तलहा सईद को डर भयंकर, लखवी को डर भयंकर, सैयद सलाहुद्दीन को डर भयंकर, मसूद अजहर को डर भयंकर, क्योंकि इन सबको 2026 में छोड़ेंगे नहीं नरेंद्र मोदी यानी धुरंधर। पाकिस्तान अब मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। मेरी गोली तो है, मेरी गोली तो है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। वहां पसीना छूट रहा है, पसीना छूट रहा है, पसीना छूट रहा है। मोदी ने सही कहा, इस वक्त हाफिज सईद के पसीने छूट रहे हैं। लश्कर का सरगना हाफिज सईद इन दिनों सपने में भी ब्रह्मोस को ही अपने घर के ऊपर मंडराता देख रहा है। लश्कर के ज़कीउर रहमान लखवी को भी आजकल इस्लामाबाद में 24 घंटे मारे जाने का ही डर सता रहा है। जैश के मसूद अजहर को भी सोते जागते उठते बैठते यही डर सता रहा है, कहीं कोई घर में घुसकर उसका मर्डर तो नहीं करने वाला है। दाऊद इब्राहिम भी यही मानकर बैठा है कि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसके भी बचने की उम्मीद ना के बराबर ही है। और इस डर की वजह नंबर 1 है धुरंधर यानी नरेंद्र मोदी, और वजह नंबर 2 है अननोन गनमैन यानी अज्ञात हमलावर, जिनसे है पूरे पाकिस्तान को फियर। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। अब कराची और कहाँ की बात कर रहे हैं तो सर वहां पर भी तो कई बार कहा गया है ना कि वो मियादाद साहब का समझी, क्या नाम है उसका, दाऊद इब्राहिम, वो वहां पर है। और कौन कौन, लाहौर जैसे और पंजाब के अंदर और कराची के अंदर, पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिट किया गया, टारगेटेड उनकी जो है वो किलिंग्स भी की गई। 2026 में पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री का सर्वनाश करने के लिए हिंदुस्तान ने 2 लेवल पर प्लानिंग की है। पहला लेवल है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ऑल आउट अटैक। और दूसरा लेवल है अननोन गनमैन यानी अज्ञात हमलावरों से चुन चुनकर एक एक आतंकवादी का सफाया। 2026 में अननोन गनमैन एक नई हिट लिस्ट लेकर पाकिस्तान के कोने कोने में कहर बरपाएंगे। जैसे पहले आतंकियों को मारा, वही पैटर्न फिर से दोहराएंगे। अननोन गनमैन अब तक 32। 2022 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान में मोदी के अलावा अगर किसी और का खौफ देखने को मिला तो वो वही अज्ञात हमलावर हैं जिन्होंने मौका देखते ही हर थोड़े थोड़े दिन में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को ठिकाने लगा डाला। आतंकियों को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला। 3 साल के भीतर ऐसे 32 आतंकवादियों का खात्मा कर डाला। 20 फरवरी 2022, लोकेशन रावलपिंडी।
हिजबुल का लॉन्चिंग चीफ बशीर अहमद पीर मारा गया। 1 मार्च 2022 लोकेशन कराची। IC-814 के हाईजैकर्स में से एक जहूर मिस्त्री अननोन गनमैन के हत्थे चढ़ गया, मारा गया। 19 सितंबर 2022 लोकेशन काठमांडू। ISI के एजेंट मोहम्मद लाल को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। 26 फरवरी 2023 लोकेशन कराची। अलबद्र का आतंकी सैयद खालिद रजा मारा गया। 3 मार्च 2025 लोकेशन बर्रा खैबर। ISI बैक्ड आतंकी सैयद नूर को अननोन गनमैन ने मार गिराया। अगस्त 2023 में लश्कर का आतंकी मुल्ला सरदार हुसैन। इसके बाद लश्कर के ये आतंकी अबू कासिम, जियाउर रहमान, मुफ्ती कैसर फारूक, शाहिद लतीफ, आमिर सरफराज, ख्वाजा शाहिद, अकरम गाजी, नईमुर रहमान, मोहम्मद मुजम्मिल, अदनान अहमद, हबीबुल्ला, हाजी उमर गुल, अब्दुल्ला शाहीन, सैफुल्ला खालिद, अबू कतार, जैश के दाऊद मलिक, मौलाना रहीम उल्ला तारिक, यूनुस खान, मुफ्ती फैयाज, ये सब के सब अननोन गनमैन के हत्थे चढ़ गए। भारत के धुरंधरों का डर पाकिस्तान में शुरू से ही है और यही वजह है कि पाकिस्तान को डर सताता है और आतंकियों को वो सुरक्षा घेरे में रखता है। अननोन गनमैन जैसे चुन चुनकर पाकिस्तानी आतंकियों को उन्हीं की जमीन पर निपटा रहे हैं। ऐसे में लगता है कि ये जो भी प्लानिंग कर रहा है बहुत ही सटीक प्लानिंग है, यानी इसमें आतंकियों को जिन्होंने भारत को या फिर अलग अलग देशों को नुकसान पहुंचाया है उन सब को ट्रैक डाउन किया जा रहा है और फिर उसके बाद पूरी तरह से उनका खात्मा किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस समय पाकिस्तान को पाकिस्तान की जमीन पर ही सबसे ज्यादा डर धुरंधर का लग रहा है। और अब साल 2026 में पाकिस्तान में मौजूद इन्हीं अननोन गनमैन से मुनीर के सारे पालतू आतंकवादियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है। हर आतंकवादी को यही लग रहा है कि दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, अज्ञात हमलावर किसी भी वक्त पीछे से दस्तक दे सकते हैं, कनपट्टी में गोली मारकर उनकी जान ले सकते हैं। दो 2026 में अज्ञात हमलावरों का यह फियर पाकिस्तान में सबके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। हर कोई अज्ञात हमलावर का ही जिक्र कर रहा है। इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। तो आप इमेजिन करें 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाकया किया हुआ तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना। इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे ख़त्म करना ही करना है। और राइट नाउ अभी करना। आप उनकी बहादुरी चेक करें, बंदे वो उन्होंने मारने शुरू भी कर दिए। आप उनको कहते हैं जिसने जो करना है कल। देखें, अगर नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि भाई आप करें तो भाई करें, फिर वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं ना सर जी, वो लगे हुए हैं डेली बुनियादों के ऊपर।
आपने जिस तरह के लोगों को जगह दी अपनी कंट्री में, जिस तरह के लोगों को आपने पाला पोसा, जिस तरह के लोगों को आपने जिहादियों को तैयार किया, चाहे वो मदरसे में तैयार हुए हों या मदरसे के बाहर तैयार हुए हैं, अगर वो बार बार ये कहते हैं कि जी हम वहां पर लोगों को भेजेंगे और हम कश्मीर में लोगों को भेजेंगे और हम भारत का ये कर देंगे वो कर देंगे, तो डेफिनेटली आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितने के ये टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वो दिन भी मुझे लगता है दूर नहीं जब मसूद अजहर और हाफिज सईद खुद ही अपने अपने बिलों से बाहर आएंगे और आकर कहेंगे जी हाँ मैं हूं खलनायक। इस तरह के लोगों के गले में पट्टा डालना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है वो रोकना चाहिए, ऐसे लोगों को प्रॉपर सजा देनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ भारत के हवाले कर देना चाहिए। भारत जो 139 टेरर ग्रुप जो के यूनाइटेड नेशन में के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये जो 139 ग्रुप्स हैं, फिर वो 139 के 39 ग्रुप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए जो है इन्वॉल्व रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं हंगामा करते रहे हैं कि हम किस तरह से जो टेररिस्ट हैं उनको पनाह देते हैं, उनको पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको दूसरी कंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब यही चीज जो है वो पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह साबित होना शुरू हो गई है। 2022 से 2025 तक अज्ञात हमलावरों ने तो पाकिस्तान में अपना काम कर दिया। अब 2026 में किसका काम तमाम होगा, तो रेडी हो जाइए, क्योंकि 2026 के अननोन गनमैन यानी अज्ञात धुरंधरों को हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट थमा दी गई है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सबसे पहला निशाना होगा लश्कर तैयबा का चीफ और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। अज्ञात हमलावर साल 2021 में हाफिज को उड़ाने की एक कोशिश कर चुके हैं, जब लाहौर में उसके घर के ठीक बाहर एक धमाका हुआ था, लेकिन उस धमाके में हाफिज सईद बच गया था। बाद में खुद हाफिज के आतंकी बेटे तलहा सईद ने स्वीकारा था कि हाफिज को मारने का प्लान भारत ने ही बनाया था। तसलसल से हिंदुस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का जो मामलात करता आ रहा है, हिंदुस्तान तो पहले भी नुकसान पहुंचा रहा था, तो लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मजीद यानी जो जिस अंदाज से जो सिलसिले करने शुरू कर दिए। फिर आप ये देखिए कि हमारे घर पे चंद साल कबल जोहर टाउन पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हिंदुस्तान ने किया, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के साथ हमें बचाया, महफूज रखा। उसकी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि उसमें हिंदुस्तान इन्वॉल्व था, इंडियन रॉ इन्वॉल्व थी, और वो सारे का सारा हमारे इदारे जानते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर सारी चढ़ाई, पाकिस्तान को सारा निशाना बनाया जाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना, और ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ये हिंदुस्तान की। हाफिज सईद साहब की इस वक्त क्या एज है, कैसी सेहत है और इस वक्त स्टेटस क्या है? वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज भी हैं, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पहले से बेहतर है, और वो कुरान मजीद की तफसीर लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 2 जिल्दें मुकम्मल हो गई हैं। बड़े एहतिमाम से वो कुरान मजीद की तिलावत और उसका एहतिमाम और उसके लिए तफसीर लिखना, तो उनका बड़ा एक शानदार सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बेहतरीन उनका शेड्यूल है, और वो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वो अपना ये वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन इस बार हाफिज का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अननोन गनमैन ने हाफिज सईद के घर की रेकी कर ली है, और 2026 में हाफिज पर जानलेवा हमले की खबर किसी भी वक्त आ सकती है। हाफिज सईद लाहौर के घनी आबादी वाले इलाके जौहर टाउन में आईएसआई की फुल सिक्योरिटी में रहता है। हाफिज सईद का घर एक बड़ी बिल्डिंग में है, जहां एक मस्जिद और मदरसा भी है। हाफिज के लिए मुनीर ने उसके घर में एक प्राइवेट पार्क भी बनवा रखा है। अननोन गनमैन बस मौके की तलाश में हैं। जैसे ही हाफिज अपने बिल से बाहर निकलेगा, अज्ञात हमलावरों की गोलियां उसका सीना छलनी कर देंगी, और ये बात पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। वो अननोन गनमैन से इतना घबरा रहे हैं। हाफिज सईद इस वक्त भी अपने सेफ हाउस में हैं, जैसा कि आप जून 2025 की इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। जिस वक्त हाफिज सईद की यह तस्वीर खींची गई थी, उस वक्त लश्कर का सरगना लाहौर में अपने इसी सेफ हाउस में मौजूद था।
जैसा कि आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं, हाफिज के घर के ठीक बाहर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। हाफिज सईद की सिक्योरिटी देने वालों में सिर्फ लश्कर के हथियारबंद आतंकी नहीं होते, लाहौर की पुलिस, आईएसआई और मुनीर की फोर्स भी हर वक्त उसके घर के बाहर तैनात रहती है और यह तस्वीर से क्लियर हो जाता है। लेकिन बस चंद दिनों पहले लाहौर में हाफिज सईद की मूवमेंट देखी गई है। हाफिज अपने बिल से बाहर निकलकर लश्कर के आतंकियों से मिलने पहुंचा था और यह खुलासा किसी और ने नहीं, लश्कर के ही आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने 30 दिसंबर को कसूर में लश्कर की रैली में किया है। एक दिन मैं अमीर मोहतरम की मजलिस में मौजूद था। एक भाई ने सवाल किया कि हिंदुस्तान आए रोज पाकिस्तान पे हमला करने की धमकियां लगाता है। यह 1.5-2 माह पहले की बात है, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? या फरमाने लगे हमारा दुश्मन हमसे 7 गुना बड़ा दुश्मन है। यह हिंदुस्तान, इसने कभी भी हमारी आईनी और कानूनी हैसियत को कबूल नहीं किया है। सोचिए, इन दिनों लश्कर का कोई आतंकी हाफिज से यह पूछता है कि भारत हर दिन हमला करने की बात करता है, तो इस पर हाफिज कहता है कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हाफिज कितना डरा, कितना सहमा है। और उसके डर की वजह वो अननोन गनमैन ही है जो चुन चुन कर लश्कर के एक आतंकी का खात्मा कर रहे हैं। और 2026 में हाफिज सईद को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। हिंदुस्तान के धुरंधर अननोन गनमैन के टारगेट पर लश्कर का एक और आतंकी जकीउर रहमान लखवी भी है, जो अचानक एक बार फिर रीसरफेस हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जेल में है, लेकिन सच तो ये है कि लखवी इन दिनों डोले शोले बना रहा है। ये आतंकी फुल सिक्योरिटी में न सिर्फ जेल से बाहर घूमता है, बल्कि खुले में जिम करता है, वर्जिश करता है, वेट लिफ्टिंग करता है और खुल्लम खुल्ला आईएसआई की निगरानी में हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक की फैक्ट्री चलाता है। और आप ये जानकर भी चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान में ये कहां रहता है। जकीउर रहमान लखवी के बाप का नाम हाफिज अजीजुर रहमान है, जो घाला मंडा रेनाला खुर्द तहसील, रेनाला खुर्द डिस्ट्रिक्ट ओकारा में रहता है। और इसके आतंकी बेटे का करंट एड्रेस है 12 काहो पोस्ट ऑफिस, खास तहसील, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद। लश्कर के आतंकी जकीउर रहमान लखवी की करंट लोकेशन इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हाफिज और लखवी की तरह हिंदुस्तान का एक और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में दुबका बैठा है। दाऊद इब्राहिम की लास्ट नोन लोकेशन कराची है, जहां वो इसी घर में फुल सिक्योरिटी में बैठा है। आईएसआई ने दाऊद के नाम कराची में जो 3 एड्रेस लिस्ट कर रखे हैं, उनमें से पहला है व्हाइट हाउस नियर सऊदी मॉस्क्यू, दूसरा है हाउस नंबर 37, स्ट्रीट नंबर 30, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची, और तीसरा पता है कराची के नूरबाद में बना एक आलीशान बंगला। लेकिन दाऊद इन तीनों ही लोकेशंस को शिफ्ट करता रहता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाता रहता है, जिसकी ट्रैकिंग अननोन गनमैन ने पहले ही कर रखी है। 2026 में दाऊद इब्राहिम बचने वाला नहीं है। ये सिलसिला 2022 और 24 के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले उन वाकयात से मुतल्लिक है जहां पे इंडियन इंटेलिजेंस ने मुबैना तौर के ऊपर रा ने जो है RNAW ने पाकिस्तान की आईएसआई को न सिर्फ एम्बेरस किया बल्कि उनके तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया और उनको जो है वो उन्हीं के अंदर घुस के उनके असासों को, मुबैना असासों को हिट किया गया। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है वो मिलिटेंट लीडरशिप रहा करते थे, रहते हैं, और उसका ताल्लुक जो है वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी से और खालिस्तान की तहरीक से उनका लिंक था। और उनको लाहौर जैसे और पंजाब के अंदर और कराची के अंदर पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हिट किया गया, टारगेटेड उनकी जो है वो किलिंग्स भी की गई। घुस के बाकायदा तौर के ऊपर भारत ने इसका चर्चा भी बड़ा किया कि जी हमने मारा है, आपकी लीडरशिप को मारा है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हमेशा सेफ रहती हैं, तो फिर ये एपिसोड आपके लिए शॉक थेरेपी होगा
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज पाकिस्तान की महफूज नहीं रहती, कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जमीन पर वो लोग जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके कैसे जो है वो उनको टारगेट होते गए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये नया इंडिया है, अब हम घुस के मारेंगे, ये जो काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आईएसआई जैसी एजेंसी को आउटस्मार्ट करना इतना आसान कैसे साबित हुआ हिंदुस्तान के लिए। रॉ करवा रही है, भारत करवा रहा है, मतलब वो मानते हैं कि हमारे अंदर घुस के हमें मार रहा है रॉ, और ये मानना जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ केसेस में किलिंग्स जो है वो किलिंग फॉर हायर पैटर्न उसको बोला जाता है, मतलब टारगेटेड किलिंग, आपने हिटमैन हायर किए, पाकिस्तान का क्रिमिनल नेटवर्क यूज किया जाता है। जिस तरह धुरंधर मूवी के अंदर दिखाया गया कि लियारी का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसको इन्फिल्ट्रेट उन लोगों ने किया। सबसे पहले जो मुबैना स्पॉटिंग एंड सर्वेलेंस ऑपरेशन किया, टारगेट की रूटीन देखी गई, लोकेशन और उसकी मूवमेंट देखी गई, ये सब लोकल इकोसिस्टम आपको निकालता है और बताता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कहां से दी गई? शूटर्स हैं वो आम जो पेटी क्रिमिनल्स होते हैं या हाइड गन्स जिनको कहा जाता है, उनको डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे आईएसआई को जो एम्बैरेसमेंट की गई वो क्यों की गई? जनमन, एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी 3 लेवल के ऊपर होती है इस गेम के अंदर। सबसे पहले प्रॉक्सी लॉजिक का कोलैप्स हो गया कि आप आईएसआई के लिए काम करेंगे तो हम आपको बचा के रखेंगे, आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर मुबैना तौर के ऊपर घुस के इनको प्रॉक्सी नेटवर्क को हिट किया, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया कि यार वो अंदर ही अंदर हिट होते रहे। और मैसेज बड़ा क्लियर है कि आप आईएसआई प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने एसेट्स को। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ आईएसआई को। मसूद अजहर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है, कभी बहावलपुर, कभी पीओके, तो कभी केपीके में दिख रहा है। और मसूद की एक एक मूवमेंट की फुल डिटेल अज्ञात हमलावरों के पास पहुंच गई है। मसूद 2026 में किसी भी वक्त हिंदुस्तानी धुरंधरों के निशाने पर आ सकता है। यह बात खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं कि भारत के अननोन गनमैन मसूद को छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दोबारा मसूद अजहर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। एक खबर आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको कश्मीर में देखा गया है, गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में देखा गया है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दे आर क्लोजली ट्रैकिंग अजहर्स मूवमेंट 1 पॉइंट। इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टिल इज इन अ पोजीशन टू अटैक और स्टिल वांट्स कि हम वो अटैक करें जो अटैक वो करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ दैट देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, ये जो खबर लीक की गई है कि जी मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हैं, मौजूद हैं, ये डेलिब्रेटली की गई है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इम्प्रेशन क्रिएट ये करना चाहते हैं कि उनको सारा पता है। वो कहते हैं ना कि अब ये कहा जा रहा है कि उसको स्कर्दू में देखा गया जी। वो सदपारा रोड एक फैसिलिटी लोकेलिटी है, वहाँ पे कुछ मसाजिद हैं, कुछ मदारस हैं, मल्टीपल प्राइवेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं, और वहाँ पे हमने उसको देखा है। सो इट मीन्स दे आर कॉन्टीन्यूसली ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, या उनके रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो ये जो खबर दे के ये पैसेज देना चाहते हैं कि मसूद अजहर जो है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हमने ऑपरेशन सिंदूर की जो कंप्लीशन है वो मसूद अजहर के कत्ल से होगी, यानी कि उसके मरने से होगी। मिसाल के तौर पे इंडियंस ये तो कहते हैं, अब इंडियंस बहुत देर से लगे हुए हैं ये कहते हुए कि जनाब मसूद अजहर जो है ना उसको हमने मारना है, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर चाहें तो सुबह वो आएंगी और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर को मार देंगी और हाफिज सईद को मार देंगी। 2026 में हिंदुस्तानी धुरंधरों की हिट लिस्ट में एक नाम हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन का भी है। इसकी भी लोकेशन ट्रैक हो चुकी है। यह आतंकी रावलपिंडी से पीओके के मुजफ्फराबाद तक राउंड लगाता रहता है। हिजबुल के आतंकियों और मुनीर की फोर्स के प्रोडक्शन में खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद जिहाद चिल्लाता है। लेकिन अब 2026 में यह अगली बार जहां दिखेगा इसे वहां ठोक दिया जाएगा और मारने वाले अज्ञात हमलावर होंगे।
आतंकी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की सरपरस्ती पर आसानी से घूमते हैं। हाफिज सईद रावलपिंडी से लेकर कैंटोनमेंट एरिया तक आसानी से घूमता है और सुरक्षा कवच के तौर पर पाकिस्तानी आर्मी उसे सिक्योरिटी देती है। यहां तक कि वो इसी के साथ जलसा करता है, लोगों से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना मसूद अजहर को इस समय भारतीय एजेंसीज का डर सताता है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई बहावलपुर से निकाल ले जाने के बाद उसे सिक्योर लोकेशन पर रखती है। लाहौर हो या मुरीद के या आसपास के एरिया में उसकी मूवमेंट हमेशा देखी गई। यहां तक कि वो हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के साथ उनके ही कैंटोनमेंट में करता है। ज़कीउर रहमान लखवी जेल के अंदर मौजूद है। 26/11 के आतंकी हमले के बाद वो जेल में रहकर ही बाप बना। हालत ऐसी है कि इस समय पाकिस्तानी आर्मी जेल के अंदर रहकर ही उनको पूरा सपोर्ट करती है, ऐशो आराम की चीजें मुहैया करवाती है, क्योंकि उनको डर है तो भारतीय एजेंसीज का, उसके अलावा डर है तो अननोन गनमैन का जो इस समय पाकिस्तान में मौजूद है।